औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बहनों, मुखातबीन, मोमिनीन, दुआ के सिलसिले में एक सिलसिला चल रहा था। मुख्तसर सा 3 दर्स आपके सामने पेश करने का प्रोग्राम बना। 2 दर्स पेश हो चुके हैं, जिसमें दुआ की अहमियत कुरान के नुक्ते निगाह से और दुआ की अहमियत और फजीलत हदीस के नुक्ते निगाह से बयान हुई। अब मैं नमूने के तौर पे दुआ के कुछ जुमले पेश करना चाह रहा हूँ ताकि अपनी बात मुकम्मल कर दूँ, इसलिए कि दुआ का तज़किरा हो और मासूमीन के दहन अक़दस से निकले हुए जुमलों का नमूना मिसाल के तौर पे पेश न किया जाए तो इस बाब में ये कोताही होगी। बहरहाल, मैंने सरनामा सुखन के तौर पर अभी आपके सामने कुरान की एक आयत का एक हिस्सा पेश किया है, जहाँ से गुफ्तगू को मुर्तबित कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने फरमाया है कि मैं तुमसे करीब हूँ। नबी इज़ा सालक अन्नी, इज़ा सालक इबादी अन्नी, मेरा बंदा मुझसे पूछे, मेरे बारे में सवाल करे तो ये कह दो इन्नी करीबुन उजीबो दावत दाए। हम करीब हैं, जब पूछने वाला पूछता है, पुकारता है, दावत देता है तो हम इजाबत करते हैं। अल्लाह कितना करीब है, महसूस करेंगे अल्लाह हमसे कितना करीब है, अल्लाह की कुर्बत हमसे कितनी है, इसका इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। थोड़ा सा एहसास बस आयत के इस जुमले से हो जाता है, जिसमें फरमाता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं बंदे से उसकी शहरगे गर्दन से ज़्यादा नज़दीक हूँ। शहरगे हयात से ज़्यादा नज़दीक जो ज़ात हमसे है वो हमारा खुदा है। खुदा को पुकारना हो तो अज़ीज़ान गिरामी, इंसान जब भी पुकारे वो खुदा सुनता है, और ऐसा नहीं है कि वो हमारे दिल की आवाज़ से बेखबर हो। हम ज़बान से पुकारते हैं तब भी सुनता है, दिल से आवाज़ बुलंद होती है तब भी सुनता है। वो हमसे जितना हम खुद अपने से नज़दीक हैं उससे ज़्यादा वो हमारी ज़ात से नज़दीक है। जितना हम खुद अपने को पहचानते हैं उससे ज़्यादा वो हमें पहचानता है। जितना हम अपनी ज़रूरत को समझते हैं उससे ज़्यादा वो हमारी ज़रूरत को समझता है। और यही वजह है कि जो इंसान ये समझ लेता है कि अल्लाह हमसे नज़दीक है, हमारे करीब है, वो अल्लाह की बारगाह में जब जाता है, अल्लाह की कुर्बत का अंदाज़ा लगा लेता है कितना करीब है, तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में जाते हुए जब महवे कलाम होता है, महवे गुफ्तगू होता है, तो उसके ऊपर ऐसे हालात तारी होते हैं कि जैसे लगता है कि वो खुदा को देख रहा है, जैसे लगता है कि वो महसूस कर रहा है कि वो रब हमारी ज़ात से कितना नज़दीक है। और जितनी ज़्यादा मारिफत बढ़ती चली जाती है उतना ही ज़्यादा क़ुर्ब इलाही का एहसास होता चला जाता है, और इंसान अल्लाह की बारगाह में जाता है तो थर थर काँपता रहता है। अली से ज़्यादा मासूम और बेगुनाह कौन होगा, और अली से ज़्यादा आरिफ रब कौन होगा। मगर अली और नबी जैसी शख्सियतों के यहाँ भी हम देखते हैं, अली या मुर्तज़ा भी जब मुसल्ला इबादत पे जाते थे तो रोते रहते थे, कांपते रहते थे। गोया अली हमें दुआ का सलीका बता रहे हैं कि जब बारगाह खुदाबंदी में आओ तो खुशू के साथ आओ, खुशू के साथ आओ। इमाम सज्जाद की ज़िंदगी देख लिए, इमाम हुसैन की दुआ और दीगर दुआएं देख लिए, दीगर इमामों की, सारे इमामों के यहाँ यही मिसाल मिलती है। मगर जो दुआ दुआओं की दुनिया में उरूस दुआ की हैसियत रखती है, जीनत दुआ की हैसियत रखती है, उस दुआ को दुआए कुमैल कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, दुआए कुमैल जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपने साथी, अपने सहाबी और शागिर्द जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नक़ई को तालीम फरमाई थी। मैंने इसके पहले के एक प्रोग्राम में, एक दर्स में जनाब कुमैल के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू पेश कर दी है। जो लोग शौकीन हो वो देख सकते हैं। जनाब कुमैल की तारीख़ और उनकी बताई हुई कुछ रिवायतों को मैंने 2 दर्स में अलग से बयान किया है, लिहाजा आज उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप महसूस कीजिए, जनाब कुमैल को जो तालीम दी है मौलाए कायनात ने, दुआ कुमैल, उसमें मौलाए कायनात ने एक एक लम्हा, एक एक जुमले पर ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि इंसान अगर उसको पढ़े तो वजद में आ जाए,
मारिफत रब्बानी का हुसूल होने लगे, खुदा की कुर्बत का एहसास होने लगे, खुदा की वहदानियत पे यकीन में इजाफा हो जाए और अपनी आजिज़ी लेकिन अल्लाह के सामने उम्मीदवार रहने के सलीके से इंसान बाखबर हो जाए। अजीब दुआ है, सारी बातें तो बयान नहीं हो सकती। नमूने के तौर पे आप उम्मीद करता हूँ कि दुआ कुमैल तर्जुमे के साथ पढ़ते और सुनते होंगे। मैं चूँकि हमारे दर्स का सिलसिला चल रहा है तो थोड़ा सा टच देने के लिए नमूने के तौर पे सिर्फ चंद जुमले बयान कर रहा हूँ और बयान करना ज़रूरी है, एक इशारा कर रहा हूँ। आप महसूस कीजिए, मौला कायनात शुरू में ही ये इस तरीके से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, परवरदिगार हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दे कि जो बाब इजाबत से हमारी दुआ को टकराने से रोकते हैं। परवरदिगार उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो मुसीबतों के नाजिल होने का सबब बनते हैं, तेरी नाराज़गी का सबब बनते हैं। और सारी बातें करते करते गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं, ला अजदो लिज़ुनूबी गाफ़िरा वला लिक़बाही सातिरा वला मुबद्दिलन गैरक। जुमला दुआ कुमैल का आया है, मैंने उस जुमले को मुकम्मल नहीं किया कि परवरदिगार आलम हम कोई भी ऐसा नहीं पाते हैं कि जो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे सिवाय तेरे। ला अजदो लिज़ुनूबी गाफ़िरा, मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाला तेरे अलावा कोई नहीं है। वला लिक़बाही सातिरा, और परवरदिगार आलम मेरे बुराइयों पे पर्दा डालने वाला तेरे अलावा कोई नहीं है। बस तू ही है जो हमारे ऐब पे पर्दा डालता है और डाल सकता है, वरना दुनिया तो ऐब को उछालती है। हमारे गुनाहों पे पर्दा अगर डाल सकता है तो तू डाल सकता है। खुदाया दुनिया में भी हमारे ऐब पे पर्दा डाल और आखिरत में भी हमारे अयूब को ज़ाहिर न होने देना। और परवरदिगार आलम हम तेरे अलावा किसी को नहीं पाते कि जो मुबद्दिलन गैरक, कि जो तेरे अलावा हमारी बुराई को अच्छाई से बदल दे। मौला कायनात ने बड़े पुरकैफ अंदाज में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ किया बारगाह खुदाबंदी में, कम मिन कबीहिन सतरता। एक दो जुमले के बाद मौला फरमाते व कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरता। परवरदिगार आलम तेरा ये क्या करम है, ये करम क्या कम है कि तूने कितने ऐसे ऐब हैं हमारे कि जिनके ऊपर अपने फजल की बुनियाद पे पर्दा डाले रखा है, बुराइयों पे पर्दा डाला, और कितनी ऐसी अच्छाइयाँ हैं। दुआ कुमैल का जो सबसे अच्छा जुमला मुझे लगता है वो यही है, कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरता। एक तरफ अयूब है हमारे, कमियां हैं जिसपे तूने अपने फजल की बुनियाद पे पर्दा डाले रखा है, दूसरी जानिब न जाने कितनी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो मुझ में नहीं पाई जाती, मगर खुदाया तूने हमारी तरफ से वो अच्छाइयाँ मशहूर कर दी हैं। हम बुरे हैं मगर लोग अच्छा समझते हैं, हमारे अंदर बुराई पाई जाती है मगर लोग उस हमारी अच्छाई से बाखबर हैं। ये सिर्फ तेरे करम की बुनियाद पर है कि तूने अपने करम की बुनियाद पर मेरे ऐब को छुपा के रखा है। और खुदावंद आलम तुझसे दुआ है न दुनिया में मेरे ऐब को जाहिर करके रुसवा करना, न आखिरत में रुसवा करना। और यकीनन तू सत्तार अयूब है, इसमें कोई शक नहीं है। परवरदिगार आलम तूने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ किया है, तो हम तो तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं खुदाया, तेरे वली से मोहब्बत करने वाले हैं, आशिक पंजतन हैं, तो हम ये उम्मीद क्यों ना लगाएं कि तू हमारे ऐब पे पर्दा डाले रख करके हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें नारे जहन्नम से निजात दिला के वारिद बहिश कर देगा। तू सत्तारुल अयूब है। इसकी मिसाल जनाब मूसा की कौम के उस गुनहगार के वाक़े मिलती है कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा था और लोग परेशान थे, कहत साली थी, हर तरफ सूखा पड़ गया था। लोग आए कलीम खुदा के पास कि आप कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के पास रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, अर्ज़ किया, चलिए दुआ कर दीजिए। जनाब मूसा सबको ले करके एक इलाके में ऐसी जगह पे आए पहाड़ी के पास कि जहाँ दुआ करना था। दुआ के लिए हाथ उठाया, खुदावंद आलम तेरी रहमत रूठ गई है, क्यों ऐसा है? परवरदिगार अपनी रहमत नाजिल फरमा दे, बारिश हो जाए। लोग परेशान हैं, लोगों की हालतें बड़ी अजीब हैं, लोग खस्ता हाल हैं। जनाब मूसा से अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम्हारी कौम में, तुम्हारे दरमियान इस वक्त इस मजमे में एक ऐसा गुनहगार है कि जिसके गुनाह की वजह से हमारी रहमत रूठ गई है। जब तक वो तुम्हारे दरमियान रहेगा बारिश का एक कतरा भी नाजिल नहीं होगा। जनाब मूसा अपनी कौम वालों के दरमियान खिताब करते हुए
देखते हुए आवाज़ देते हैं, हमारे दरमियान कौन ऐसा गुनहगार है जिसने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं कि उसकी गुनाह की वजह से अल्लाह की रहमत उड़ गई है, हमारे दरमियान से निकल के चला जाए। जब तक वो रहेगा उस वक्त तक बारिश नहीं होगी। जनाब मूसा अभी गुफ्तगू कर रहे थे, ये बात कह रहे थे कि चले जाओ निकल के, चले जाओ निकल के, चले जाओ निकल के, कि इतने में कलीम खुदा ने क्या देखा कि घटा छाई, बदली छाई, अब्र आए, बादल छाया, बारिश होने लगी। जनाब मूसा ने अर्ज़ किया, खुदाया हमारे दरमियान से भी कोई गया भी नहीं और बारिश होने लगी, जबकि तूने कहा था हमारे दरमियान एक ऐसा गुनहगार है जिसके गुनाहों की वजह से बारिश नहीं हो रही है। अभी मैंने अर्ज़ किया था दुआ कुमैल का जुमला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ, यानी कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हमारी दुआओं को कैदी बना देते हैं, और मजमे में अगर वो गुनहगार रहता है ना तो मजमे के दूसरे लोगों की भी दुआ कबूल होने में रुकावट बन जाता है। ये वाक़या इस बात की दलील है। लिहाजा गुनाह से इंसान को बचना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, अब जनाब मूसा ने जब ये अर्ज़ किया कि वो तो कोई गए ही नहीं, हमारे दरमियान से बारिश होने लगी, आवाज़ कुदरत आई, मूसा हमारा जो बंदा गुनहगार था तुम्हारे साथ था, जब तुमने कहा चले जाओ तो उसने सिद्क़ के दिल से तौबा कर ली और आवाज़ दी, परवरदिगार तू करीम है, तेरे अलकाब और तेरी सिफ़ात में से एक सिफ़त यह है कि तू सत्तारुल अयूब है, तो अयूब पे पर्दा डालता है। खुदाया हम गुनाह करते थे या हम जानते हैं या तू जानता है, हमारे दरमियान से भी कोई परवरदिगार आलम, हमारे साथ जितने लोग भी हैं इस मजमे में, हमारे दरमियान कोई भी हमारे गुनाह से बाखबर नहीं है। अगर मैं मजमे से इनके दरमियान से निकल के चला जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगी, मैं सबको पता चल जाएगा मैं गुनहगार हूँ, मैं रुस्वा हो जाऊंगा, मुझे रुस्वाई से बचा ले। वो करीम कि जिसकी बार बार नाफरमानी कर रहा था बंदा, लेकिन अल्लाह से तौबा कर ली, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। का मूसा चूँकि उसने सिद्क़ के दिल से तौबा की थी, हमने उसकी तौबा कबूल कर ली और अब उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया, बारिश नाजिल होने लगी। मूसा कहते हैं खुदाया वो बंदा कौन है कि जिसने ऐसे ऐसे गुनाह किए कि जिसकी वजह से तेरी रहमत रूठ गई थी, हमें बता दे। आवाज़ कुदरत आई करीम की, रब करीम व गफ़ूर रहीम की। मूसा जब वो मेरा दुश्मन था उस वक्त उसका नाम न बताया, अब तो मेरा दोस्त हो गया है, अब तो इस्तिग़फ़ार करके बेगुनाह हो गया है, अब कैसे उसका नाम बता दूं। ऐसा करीम है हमारा खुदा। तो कम मिन सनाइन जमीन लस्तु अहलन लहू नशरता, मौला कहते हैं वक़द अतैतुका या इलाही बाद तक़सीरी व इसराफ़ी, परवरदिगार आलम हम तेरी बारगाह में आए हैं, दुआ का सलीका सिखा रहे हैं, अपने कोताहियों के बाद आए हैं। इसराफ़ी अला नफ्सी, अपने नफ्स पर इसराफ करते हुए, गुनाह करते हुए, परवरदिगार किस हालत में आए हैं? नादिमन मुअतज़िरन नादिमन मुनकसिरन मुस्तक़ीलन मुस्तग़फ़िरन मुज़इनन, परवरदिगार आलम हम आए हैं इस्तिग़फ़ार करते हुए, निदामत के साथ आए हैं, तलब मग़फ़िरत करते हुए आए हैं। परवरदिगार आलम इनके सारी के साथ आए हैं, सर निदामत, चेहरे निदामत को खम करके झुका के आए हैं, सर तस्लीम को खम करके आए। परवरदिगार माफ़ कर दे, ना देमन मुनकसिरन मुस्तग़फ़िरन, और परवरदिगार तू माफ़ कर सकता है, इसलिए कि परवरदिगार तुझसे उम्मीद यही है कि तू करीम है और गुनहगारों को माफ़ करता है, तो मेरे गुनाह को ज़रूर माफ़ करेगा। और फिर उसके बाद मौला फरमाते हैं अतुरा का मुअज़्ज़िबी, परवरदिगार आलम क्या तू मुझे इस हालत में देखेगा कि तेरा अज़ाब नाजिल होता रहे मेरे ऊपर, है अज़ाब नाजिल होता रहे। अतुरा के मुअज़्ज़िबी बिनारे तौहीद बिनारे का बाद तौहीदिक, परवरदिगार आलम हम तेरी तौहीद का एतराफ़ करते रहे हैं और तू क्या अपने अज़ाब से हमें रूबरू करेगा? सच्चे दिल से तेरी तौहीद का एतराफ़ किया है। परवरदिगार आलम अतुरा का मुअज़्ज़िबी बिनारे का बाद तौहीदी, परवरदिगार तेरी तौहीद का एतराफ़ किया है, तेरा कलमा पढ़ते हैं, उसके बाद भी क्या तू नारे जहन्नम के हवाले हमें कर देगा। हैहात अंत अक्रमो मिन अन तुज़य्या मन रब्बैता, परवरदिगार बईद है तुझसे कि तू उसको बर्बाद कर दे। हैं हैहात अंत अक्रमो मिन अन तुज़य्या मन रब्बैता, जिसको तूने खुद पाला है, जिसकी तरबियत तूने खुद की है, उसको तू बर्बाद कर दे, इसकी हमें उम्मीद नहीं है, तुझसे बईद है परवरदिगार कि तू ऐसा करेगा। हैहात औ तुबाइदा मन अदनैता,
और तो शर्रदा मन आवैता, या उसे दूर कर दे जिसे करीब बुलाया है, या उसे बेसायो और बेसरो सामान कर दे जिसे तूने खुद पनाह दी है और पनाह देने का वादा किया है। हैहात अंत अक्रमो मिनन तुज़य्या मन रब्बैता। गुफ्तगू आगे करते हुए मौला फरमाते हैं अतुसल्लिमो और तुसल्लिमो इलल बलाई मन कफ़ैतहु व रहिमता। बला के हवाले उसे कर दे जिसको तूने खुद बचाने का वादा किया है, जिसको तूने खुद रहमत के मशमूल करने का वादा किया हुआ है। परवरदिगार आलम वलैत शेरी, काश कि मैं जानता होता, अतुसल्लितुन्नारा अला वजूहिन खर्रत लिअज़मतिका साजिदा, काश कि मैं जानता होता तू नारे जहन्नम को ऐसे चेहरों पे मुसल्लत कर देगा जो तेरे आगे सिद्क़ के दिल से सजदा रेज हुए हैं। वाला अलसुन नतक़त बितौहीदिका मादिहा बितौहीदिका सादिका व बिशुक्रिका मादिहा। परवरदिगार क्या नारे जहन्नम को तू ऐसी ज़बानों पे मुसल्लत कर देगा जिसने तेरी तौहीद का सदाकत के साथ इतराफ़ किया है, तेरा शुक्र किया है, मदह की है तेरी। वाला क़ुलूबिन तरफ़त बिलाहियतिका महक़क़ा व अला ज़माइरा हवत मिन इल्म बिका हत्ता सारत खाशिया। ऐसे दिलों में जिसमें तेरी मोहब्बत बसी है नारे जहन्नम को मुसल्लत करेगा, ऐसे जहनों में जो तेरी मोहब्बत से भरे हुए हैं। परवरदिगार आलम तुझसे बईद है कि तू ऐसा करेगा। मौला गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए आवाज़ देते हैं, खुदाया अगर तूने मुझे जहन्नम के हवाले कर दिया, फ़कैफ़ा अस्बिरु सबरतु अला हर्र नारिक फ़कैफ़ा अस्बिरु अनिन नज़र इला किरामतिक। परवरदिगार अगर तूने ताकत दी तो फिर नारे जहन्नम पे तो बर्दाश्त कर सकते हैं, नारे जहन्नम को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर तेरी नज़र लुत्फ हमसे रूठ जाए ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। परवरदिगार आलम लइन जमाता बैनी व बैन अहले बलाइक व फर्रक्ता बैनी व बैन अहिब्बाइक। परवरदिगार अगर तूने मुझे उन लोगों के साथ जमा कर दिया जो अहले बला हैं, जो तेरे दुश्मन हैं, और अपने चाहने वालों और हबीबों और वलियों से दूर कर दिया, तो परवरदिगार आलम हम ये बर्दाश्त न कर सकेंगे। खुदाया अहले दोज़ख हमें ताना देंगे, वो कहाँ हैं कि जिनका नाम तुम लेते थे, वो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आते, वो तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखते हैं। परवरदिगार ऐसा न करना, हमें नारे जहन्नम के हवाले न करना। परवरदिगार हम तुझे पुकारेंगे, अगर परवरदिगार लइन तरक्तनी नातकन लाज़िजन्न बैन अहलिहा ज़जीज़ल आमिलीन वला असरुखन्न इलैका सुराखल मुस्तस्रिखीन वला उनादियन्नका ऐन कुन्त या वलियल मोमिनीन वला अबकियन्न अलैका बुकाल फाक़िदीन। परवरदिगार आलम अगर तूने हमें नारे जहन्नम में बोलने के काबिल रखा तो हम वहाँ पर पुकारेंगे, चीखेंगे, फरियाद करेंगे उन लोगों के तरीके से जो उम्मीदें वाबस्ता किए होते हैं, आवाज़ देंगे उस तरीके से जैसे पुकारने वाले पुकारते हैं, और चीखेंगे, रोएंगे वैसे जैसे अपना सब कुछ खो देने वाले रोते और चीखते और चिल्लाते हैं। और ये आवाज़ देंगे तुझे, ऐन कुन्त या वलियल मोमिनीन, कहाँ है मोमिनों के वली, या वलियल मोमिनीन व या गायत आमालिल आरिफीन, और इरफान रखने वालों की आरजुओं की इंतहा तू कहाँ है, या गियासल मुस्तगीसीन, और पुकारने वालों की आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले, फरियाद करने वालों की फरियाद रस तू कहाँ है। ये लहजा है, ये अंदाज़ है, गोया मौला कायनात हमें सलीका सिखा रहे हैं कि जब दुआ के लिए आओ मुसल्ला इबादत पर तो अल्लाह से किस लहजे में गुफ्तगू करो, किस अंदाज से गुफ्तगू करो। और फिर उसके बाद एक अजीब जुमला मौला फरमाते हैं, दुआ का सलीका सिखाते हुए कहते हैं मौला कायनात इसी दुआ को में अल्लाहुम्मा मन अरादनी। ये भी मुझे बड़ा अच्छा जुमला लगता है और बड़ा अजीम दुआ है। खुदा न खास्ता अगर आपको शक हो कि कोई आपके ख़िलाफ़ कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, मौला कायनात के दुआ के इस जुमले को जारी अपनी ज़बान पर जारी कीजिए, अपने ऊपर फूकिए, पानी में डालिए, उसे पी जाइए। अल्लाहुम्मा वमन अरादनी बेसुइन फारिद वमन कादनी फ़कीद। परवरदिगार जो मुझे मेरे साथ बुरा करना चाहता है तो उसके साथ बुराई उसकी लौटा दे, तू उसके साथ बुरा कर। जो मुझे अपने धोखे और मक्र के जाल में उलझाना चाहता है परवरदिगार उसको खुद उसके मक्र और धोखे के जाल में उलझा दे। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह से गुफ्तगू करते हुए मौला कायनात ये जुमला भी सिखाते हैं कि जब अल्लाह से बातें करो तो इस तरीके से करो, या सरिया रज़ा, ऐ वो कि जो बहुत जल्दी राजी हो जाता है, या सरिया रज़ा। दुआ के आखिरी कलिमात बड़े अजीब व गरीब हैं, इंसान की उम्मीदें जगा देने वाले हैं।
इंसान को मायूसी की दुनिया से बाहर निकाल देने वाले हैं। या सरियर रज़ा, ऐ बहुत जल्दी राजी हो जाने वाले, या सरियर रज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ जल्दी राजी हो जाने वाले, या सरियर रज़ा उसे माफ़ कर दे कि जिसके पास कुछ भी नहीं है मिल्कियत के तौर पे सिवाय दुआ के। वसिलाहुल बुका, और उसका असलाह सिर्फ और सिर्फ बुका है। इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ वसिलाहुल बुका, उसका असलाह अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ बुका है। वरासुमालिर रजा, और उसका रासुल माल पूंजी अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है। या साबिग़न निअम या दाफ़िअन निक़म या नूरल मुस्तहिशीन फ़िज़्ज़ुलम या आलिमन ला युअल्लम सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि, ऐ वो कि जो नेमतों को फरावानी के साथ नाजिल करता है, ऐ वो खुदा कि जो बुराइयों को बंदों से जिससे चाहता है दूर कर देता है, अजाब को दूर कर देता है, टाल देता है, वो खुदा जो अंधेरों में नूर और जुल्मतों में चिराग की हैसियत रखता है। परवरदिगार आलम दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, रहमत नाजिल फरमा। वफ़ल भी जुमलात को, कुछ जुमलों को बीच में छोड़ता हुआ आगे बढ़ा हूँ दुआ कुमैल के, वरना शुरू से आखिर तक पढ़ने की ज़रूरत है। वफ़ल भी मानता है लो, परवरदिगार आलम मेरे साथ वो कर जिसका तू अहल है। और इसी को दूसरी जगह फरमाया गया, इलाही तुआ मिलना बेफज़लिक वला तुआ मिलना बेअदलिक या करीम, ऐ करीम है परवरदिगार हमारे साथ अपने फजल की बुनियाद पर मुहासिबा करना, अपने अदल की बुनियाद पर न करना। इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारा अमल ऐसा नहीं है कि अगर तूने अदल की बुनियाद पर हमारा हिसाब किया तो हम नारे जहन्नम से बच पाएंगे, हम जन्नती बन पाएंगे। अगर हमें उम्मीद है तो सिर्फ तेरे फजल से है। परवरदिगार हमारे साथ अपने फजल की बुनियाद पर हिसाब करना। दुआओं का बड़ा ज़ख़ीरा था जो मासूमीन ने बयान किया है, मगर मैंने एक हल्की सी झलक पेश की इस उम्मीद के साथ कि हमें भी हौसला होगा कि हम मज़ीद दुआ का मुताला करें और दुआएं करें, मासूम की बताई हुई दुआओं का मुताला करें, अपनी तरफ से दुआया कलिमात ज़बान पे जारी करें। और आपके दिल में भी ये ख्वाहिश होगी, ये तमन्ना होगी कि अली के दहने अक़दस से निकले हुए जुमलों को अपनी ज़बान पे जारी करें। खुदावंद आलम तुझसे दुआ है कि हमें दुआ की नेमत की चाशनी से बाखबर कर दे। परवरदिगार आलम दुआ के सलीके से आगाह कर दे। खुदाया हम इस लायक तो नहीं हैं कि हमारी दुआ शरफ़ कबूलियत पा सके, मगर तू करीम है। अपने करीम की बुनियाद पर हमारी रमज़ान में की जाने वाली और उसके बाद की जाने वाली तमाम अहम दुआओं को, जिसमें हमारी मसलियत छुपी है, शरफ़ कबूलियत का फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।